Hello everyone, welcome back to the channel, and I'm Harshita and welcome back. So this is going to be a CST 10 discussion video in which I will talk about कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, मुझे पेपर का लेवल कैसा लगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो सबसे पहले तो I got 624 which is very low as compared to जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं हमारे सेंटर पे. तो आई गेस मुझे ना दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए एंड आई शुड फोकस ऑन माई इम्प्रूवमेंट, मेरे स्कोर में थोड़ा सा इंक्रीज. तो या लेट्स टॉक अबाउट बायो. मैंने पता है मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है. मेरा पेपर आधे घंटे पहले हो गया था, तो अगर मुझे मेरे वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो जिनमें आई एम वेरी श्योर, मतलब जिसमें मैं आऊंगी भी नहीं दोबारा, मैंने उसको मार्क भी नहीं किया हुआ है कि हाँ इसमें मुझे डाउट है, तो जब आधे घंटे बचे भी हैं मेरे पास तो ऑलरेडी मैं वो क्वेश्चन मार्क कर चुकी हूँ एमआर पे, तो आई कांट हेल्प. तो ये हो रहा है मेरे साथ. बट या लेट्स टॉक अबाउट बायो. सबसे पहले पेपर वैसे बहुत आसान था एंड आई कुड हैव इजीली स्कोर्ड 650 अबव, बट 640 तो मेरे तभी आते अगर मैं नेगेटिव मार्किंग में ना कटवाती. बट ये हमारे बस में नहीं होता. व्हेन यू आर मार्किंग द क्वेश्चन यू डोंट नो वो सही है या गलत है. ठीक है, तो या सबसे पहले विल टॉक अबाउट 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन है CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट ड्यूरिंग द हैच एंड स्लैग पाथवे अकर्स इन. आई एम सो dumb, I'm such an idiot that I misunderstood CO2 fixation as CO2 as decarboxylation. तो आई रिमेंबर कि ऊपर वाला होता है मीजोफिल, नीचे वाला होता है बंडल शीट, जो ऐसा सा डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर. एंड जो फिक्सेशन है वो तो मीजोफिल के अंदर ही होती है ना. आई अग्री, इसमें मेरी गलती है. उसके बाद था वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम प्रियॉन्स इन. तो इसमें आई एम वेरी पागल लड़की सच में. मैं इसमें डाउट में थी बट मैंने इसको जल्दी में मार्क किया है. प्रोटीनेशियस कैप्सिड तो दोनों के पास होता है, इन्फेक्शियस भी दोनों ही होते हैं. जेनेटिक मटेरियल होना इसका आंसर, ये मैंने जल्दी में कर दिया. मैं पागल हूँ सबसे बड़ी. ठीक है, उसके बाद मेरा गलत है ये वाला क्वेश्चन विच इज मैंने इसका करा है. इसमें ना स्टेटमेंट थी, ये डायग्राम था, दिस इज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इसमें था कि 4 स्टेटमेंट थी, आपको करेक्ट फिगर आउट करनी थी. मैंने करा है सारी करेक्ट है, बस हमारी बी इनकरेक्ट है. बट इनके हिसाब से सी भी इनकरेक्ट है. एंड सी ऑप्शन है कि जो डी है वो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व है इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. तो ये गलत है. यस. उसके बाद मेरा गलत है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट द ऑप्शंस हैव ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. 41st क्वेश्चन है, इसमें मुझे डाउट था, है ना. तो इसमें मैंने करी है बी स्टेटमेंट करेक्ट है बट इसमें ए स्टेटमेंट करेक्ट है. डैमेज टू कॉर्डेट एंड ऑफ मीट्रल वाल्व डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू अयोटा. अब ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ है, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज होगी कि ट्राइकस्पिड को मीट्रल कहते हैं या बाइकस्पिड को कहते हैं. तो हम बाइकस्पिड को मीट्रल कहते हैं. यस. तो अगर कॉर्डेट एंड मीट्रल वाल्व यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड वाले वाल्व के खराब होंगे तो ऑब्वियसली अयोटा में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. तो दिस इज अगेन माई फॉल्ट. तो या मेरा फॉल्ट है तभी तो गलत है. एक ही गलत है मेरा. उसके बाद मेरा गलत है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू अ पर्सन हु हैज एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा बट नो RH एंटीजन. ये मुझे मैम से पूछना है, तो मुझे करने में ही 5 घंटे लगे हैं. जो आंसर करा है वो भी गलत है. तो या आई हैव टू आस्क, मतलब इसमें ना मैं अपनी अप्रोच मैम को बताऊंगी, बोलूंगी इसमें क्या गलती है. ठीक है, तो या एक तो एवोल्यूशन के ये जानवरों वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं. जानवरों वाले आई मीन ये इसमें दे दिए थे उन्होंने मार्सूपियल्स और प्लेसेंटल्स और इनके काउंटर पार्ट चूज करने थे. तो इस समय क्या गलत है भाई मेरा. बी फ्लाइंग फैलेंजर है, बी का 3. लो जी, जल्दीबाजी में मैंने ये मार्क कर दिया है गलत. आई नो कि फ्लाइंग फैलेंजर के साथ फ्लाइंग स्क्विरल है. आई डोंट नो कि कहाँ से मैं इतनी जल्दी ला रही हूँ, मुझे नहीं पता. और मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैंने आधे घंटे पहले पेपर खत्म करा है. अगर मैं आधे घंटे आराम से पेपर को रिवाइज कर लेती तो मेरे शायद बढ़ जाते, फालतू के मेरे गलत ना होते. आई कुड हैव इजिली स्कोर्ड 360. मैं बता रही हूँ सच में. या दिस वॉज ऑल अबाउट बायो. इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स में मैंने 4 छोड़े थे, मेरे 4 गलत हैं. तो 4 4 16 एंड 4 गलत हैं, 5 20. तो मेरे 144 हैं फिजिक्स के अंदर. तो सबसे पहले तो मैंने ये वाला छोड़ा था. अब आई डोंट नो इसका आंसर क्या है. ये एंगुलर, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना एंगुलर मोमेंटम का, ये वाला टाइप का क्वेश्चन, मेरी तो देखते ही रूह जो है वो कांप जाती है. मतलब आई एम सॉरी, मतलब ना मेरे को जाता है कि मुझे नहीं आता. तो अब मैं इसको तसल्ली से समझ लूंगी 10 मिनट लगा के कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है. एंड उसके बाद ये क्वेश्चन, जिंदगी में मेरे से जितने मॉक हुए हैं ना, अगर उसमें से 10 क्वेश्चन रिवर मैन वाले आए ना, रिवर रोड प्रॉब्लम वाले,
उसमें से मेरे एक भी सही नहीं है। 10 आए हैं तो 10 में से 10 ही गलत हो रहे हैं। इस हिसाब का मेरा रेशियो चल रहा है। इस वाले में भी ये गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि मैं आई कैप जे कैप लगाना ही भूल गई। ओके, क्योंकि एक जो है वो आई की डायरेक्शन में उसमें था, एक आई में था, एक जे में था। एंड उसके बाद मेरा जो आंसर था ना, इसका जो मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी आई थी, वो मेरी आई थी √41। √41 से तो आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि आंसर में तो होल नंबर चल रहे हैं, मतलब रूट में नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल, जैसे 200, 400, 160, 50। तो ये मैं पूछूंगी। एक था हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन। इसमें मैं चाहती तो मैं तुक्के से कर सकती थी 4th, बट मुझे समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ना ज़्यादा अच्छा समझा ऑप्शन, कि छोड़ जो नंबर लेके कहाँ जाऊंगी, वो भी आकाश के नंबर लेके। कहाँ जाना है मैंने? आकाश में नंबर लेके। ओके, उसके बाद आई नीड टू फकिंग रिवाइज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले, गुल हो रखे हैं बिल्कुल ही, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। जब आइडिया ही नहीं था फॉर्मूले का, मैं भूल, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, बहुत बार आए हैं, बहुत बार मैंने करे भी हैं, बट मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा ना ऐसा शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो फॉर्मूले, तो उसको लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा 2-3 बार पढ़ के अच्छे से। एंड उसके बाद ये मैंने तुम्हें कल की वीडियो अगर तुमने देखे तो तुम्हें पता होगा कि हाँ, अगर डबल हो रही है स्पीड तो अंदर 4 आना चाहिए, तो मैंने ट्वाइस कर दिया, बट इसका आंसर 4 टाइम्स होगा, तो इसका आंसर आना था 1200 केल्विन। मैंने 600 केल्विन करा है। उड़ती ही रहती हूँ, मेरे को तो कोई मारो मुझे आके सच में। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये तो भाई हमारे ना आकाश में देयर इज वन पर्टिकुलर बुक जिसका नाम मोमेंटम बूस्टर है। वो सबसे ही बेकार, गिरी हुई, सबसे मुश्किल क्वेश्चन वाली बुक होती है। उसके अंदर ये क्वेश्चन है, बट इट इज़ नॉट सेम, बट काइंड ऑफ सेम। तो मैंने देखते छोड़ दिया, मैंने कहा तो मेरे डोमेन में ही नहीं है। ओके, एंड उसके बाद या 2 क्वेश्चन और गलत है लास्ट के, 2 34 35, विच इज 34 तो मेरा अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से गलत है। इन्होंने डेंसिटी सेम बोला है, नॉट मास डेंसिटी। मैंने मास सेम मान के कर दिया, एंड 135 के अंदर हमारे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो इसमें था कि AT ग्राफ, VX ग्राफ, XT ग्राफ और AV ग्राफ का रिलेशन निकालना है। अब VT का तो गिवन है, तो मैंने निकाल लिया था, AT ग्राफ का रिलेशन निकाल लिया। उसके बाद वालों में मैं इतना सोचा मैंने, फिर भी गलत है। तो या ग्राफ्स में मतलब अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पूरा तो सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकती 9 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, तो मैंने सोचा कि अपने वीक पॉइंट्स देखूंगी, और तो आई कांट डू एनीथिंग। केमिस्ट्री में आई थॉट आई विल स्कोर 180, तो यही दिक्कत है ना, मेरे को जल्दी बहुत रहती है सच में, मैं अपने आप से ही तंग आ गई हूँ। तुम्हें मैं और क्या बताऊँ। पहले तो मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत है केमिस्ट्री का, विच इज सबसे पहला है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इट्स यूनी पॉजिटिव केटायन। ये मैंने फॉल्स करी है, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या लगा कि क्या है स्टेटमेंट के अंदर, ये मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं, बट आई विल आस्क मैम ऑब्वियसली। उसके बाद था कि कंसीडर फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ MOT, बताओ कि किसके अंदर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड है। देखो नाइट्रोजन का तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें तो 2 पाई हैं, ये नाइट्रोजन आएगा। ऑक्सीजन नहीं, इसमें एक ही है। इसमें दोनों हाँ, C2 में दोनों पाई होते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ये नहीं। तो इसका आंसर आना था A और D। मतलब मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया है, क्या करूँ। ये सही है, इस पेज पे सारा सही है। उसके बाद मेरे ये गलत है क्वेश्चन। आर देयर एनी मोर क्वेश्चन ऑल्टरनेट? मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं? मेरे 1 2 3 4 5 5 गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड ऑन हीटिंग विद ब्रोमोबेंजीन फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एनिलिन। ये था स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 तो मेरे को पता था, स्टेटमेंट 1 में आई वाज अ लिटिल डाउट में, बट मैंने इसको ट्रू कर दिया, पता नहीं, तो आई नीड टू रिवाइज अमीन्स एज वेल। मैं तो क्या करूँ। ओके, उसके बाद ये तो मेरे को आता है था साइक्लिक ईथर का क्वेश्चन। मैंने अपने नोट्स से लिटरली साइक्लिक ईथर वाला पार्ट ना ऐसे उसको इग्नोर करती हूँ मैं, व्हेनेवर आई रिवाइज द नोट्स, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसका क्वेश्चन आ गया। सो आई विल गो एंड रिवाइज दैट ऑल्सो, क्योंकि आ रहे हैं क्वेश्चन, तो यही होता है मॉक देने का, कि आपको पता चल जाता है कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो। ऑर्गेनिक में दी ओनली चैप्टर दैट सक्स इज अमीन्स। अमीन्स भी बहुत आसान चैप्टर है, उसके क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे से, बट जो बिल्कुल ही ऐसे अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया हुआ है, और अमीन्स के टेस्ट में जो मेरी गलतियां हुई हैं मैंने वो भी रिवाइज नहीं करी है, तो जो गलतियां पहले से होती आ रही हैं वो अभी भी हो ही रही हैं, तो इसलिए आई विल रिवाइज अमीन्स। एंड एक मेरा और क्वेश्चन गलत है, विच इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने थे 3 मिथाइल पेंटेन की मोनोक्लोरिनेशन से। माई माइंड इज सो फक्ड अप, आई डोंट नो। मैंने इतने अच्छे से मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन मार्क करे हैं कि
4 जगह हैं जहां से अगर हाइड्रोजन निकलेंगे तो जो IUPAC नेम है वो अलग होगा जब हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं। और मैंने मार्क 3 करा है, क्यों मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाले हाइड्रोजन गिन लिए, देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और लास्ट कार्बन पे 3 है, उनमें से कोई भी हटा लो एक नाम आएगा। तो एक तो वो टाइप के हाइड्रोजन होंगे। उसके बाद जो उसके अगला वाला मतलब सेकंड कार्बन है इस साइड से और सेकंड कार्बन है इस साइड से, दोनों पे 2-2 हाइड्रोजन की जगह है। उन दोनों में से किसी का भी हाइड्रोजन निकालो सेम नाम आएगा, तो दूसरे वो हाइड्रोजन होंगे। उसके बाद ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये सेंटर वाला कार्बन, इसके यहाँ वाला अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो एक अलग नाम आना था, और अगर इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन निकलेगा तो एक अलग नाम आना था। तो मैंने ऊपर वाला कार्बन छोड़ ही दिया, मैं भूल गई, पता नहीं कि उसके पास भी H है, जल्दीबाजी, ठीक है। तो इसका आंसर 4 था, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट दिस CST 10 एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड। बट अब मैं रो नहीं सकती नंबरों के लिए, बस रो तो नहीं सकती बिल्कुल भी। सो या आई डिड वॉज, मैंने आज मेरा बस ये वाला पेपर बचा है और पिछले संडे का AIATS फॉर एनालिसिस, क्योंकि उसके डाउट्स ही कल हुए हैं, तो अभी मैं जाके वो खत्म करूंगी। एंड कल भी हमारा AIATS है 2 to 5। तो या मैंने पता क्या, मैंने एक अच्छी चीज़ करी है, विच इज कल से लेके अब तक मैंने जितने भी पेपर एनालाइज करे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन गलत है ना, उसका टॉपिक का नाम मैंने अपनी डायरी के अंदर लिख लिया है। अब मैं उसको रिवाइज करूंगी। एंड या तो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। आई डोंट नो, मैं कुछ और बोल भी नहीं सकती एंड मेरे को भी नहीं पता मेरा रिजल्ट क्या आएगा, बट आई जस्ट होप कि अच्छा आए। आई कॉन्ट डू एनीथिंग एल्स। तो या दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड इग्नोर अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हूँ, कि मैं बता रही हूँ मैं अभी नहाई और आज मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैंने ये अजीब सी दिखने वाली शर्ट डाल ली है। तो या दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्लेइंग एंड कीप स्टडिंग। तो या वी विल मीट आफ्टर। कल तो नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि कल मैं पेपर दूंगी, आने के बाद हमें कहीं जाना है। डोंट आस्क में कहाँ जाना है, क्योंकि फिर तुम मुझे जज करोगे कि इसका 7 दिन में नीट है और ये फिर रही है। बट या लेट्स गो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। स्ले, लव यू।